बड़ी खबर है, हिरासत में कई डॉक्टर से पूछताछ की जा रही है। अल फलाह के 2 डॉक्टर समेत 3 हिरासत में लिए गए हैं, क्योंकि अल फलाह यूनिवर्सिटी वो केंद्र जहां से कई डॉक्टर से पूछताछ की जा रही है। तीनों का कनेक्शन भी यहां से रहा और हिरासत में अब कई डॉक्टर्स लिए भी गए हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। तो व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल को देखते हुए अब हर सिरे से पूछताछ डॉक्टर्स से हो रही है। और अब एक चौंकाने वाली खबर, जांच एजेंसियों के रडार पर करीब 200 डॉक्टर्स हैं। कश्मीरी मूल के ज्यादातर डॉक्टर्स बताए जा रहे हैं। 200 डॉक्टर्स जांच एजेंसियों के रडार पर। उमर और शाहीन के संपर्क में ये सारे डॉक्टर्स थे। डॉक्टर से जांच एजेंसियों की पूछताछ जारी है। तो यानी हर वो डॉक्टर जो कि डॉक्टर उमर या डॉक्टर शाहीन के संपर्क में आया, अब वो जांच एजेंसियों के रडार पर है। तो व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल में कितने डॉक्टर आखिर शामिल थे? खबर क्या है? जांच के घेरे में करीब 200 डॉक्टर हैं। ज्यादातर डॉक्टर कश्मीर मूल के हैं और उत्तर प्रदेश के भी बहुत सारे डॉक्टर इसमें शामिल हैं, जिनसे अब पूछताछ की जा रही है। व्हाइट कॉलर मॉड्यूल से संपर्क में थे सभी और उमर, शाहीन दूसरे आरोपियों से भी कांटेक्ट में थे। डॉक्टर शाहीन 30 से 40 डॉक्टर्स के संपर्क में थी। डॉक्टर शाहीन उत्तर प्रदेश के डॉक्टर्स के संपर्क में भी थी और एक-एक कर डॉक्टरों से अब पूछताछ की जा रही है कि उनका इस मामले में क्या कनेक्शन है। साजिश का अड्डा अल फलाह यूनिवर्सिटी, सभी डॉक्टर्स का केंद्र अल फलाह यूनिवर्सिटी, और इस वजह से इस यूनिवर्सिटी के डॉक्टर्स से भी अब पूछताछ हो रही। जी और हमारे साथ शारदा प्रसाद जी मौजूद हैं। शारदा जी, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है। जांच एजेंसियों के घेरे में न सिर्फ ये यूनिवर्सिटी है, बल्कि इस यूनिवर्सिटी में काम करने वाले वो तमाम डॉक्टर्स भी हैं जो किसी न किसी तरह से उमर और शाहीन के संपर्क में थे, मुजम्मिल के संपर्क में थे। इसके अलावा भी ये लिस्ट और लंबी बताई जा रही है। करीब 200 डॉक्टर इस वक्त जांच के घेरे में हैं। आपके हिसाब से ये कितना बड़ा डेवलपमेंट है और कितना खतरनाक ट्रेंड है, जिसमें व्हाइट कॉलर जॉब करने वाले लोग आतंक फैलाने का काम किस तरह से कर रहे थे, संगठनों से कैसे जुड़े हुए थे, आतंकी संगठनों से, ये पता चल रहा है। जी, ये बहुत ही अविश्वसनीय है, लेकिन जैसे जैसे राज की परतें खुल रही हैं, वैसे वैसे हमको इस पर विश्वास करना पड़ता है कि इतने अच्छे प्रोफेशन में जिन्होंने ज्वाइन किया, जिन्होंने हमारे मेडिकल कॉलेजेस में शिक्षा ली, उनको कोई रोज़गार की कमी नहीं थी, इलिटरेट नहीं थे और कुछ बुद्धिमान तो होंगे ही, लेकिन उसके बावजूद भी उनका ब्रेन वॉश इस प्रकार कर दिया गया कि वे अपने मेन जो उद्देश्य है, जो उनका प्रोफेशन है, उसको छोड़ करके इस प्रकार के घृणित कार्यों में लग गए। अब ये मैं इसको वाइट कॉलर ना कह करके इसको वाइट कोट कहूँगा, क्योंकि ये देखा गया है कि इसमें ज़्यादातर डॉक्टर ही हैं। और कुछ एक दो दूसरे। अच्छा शारदा जी, इसमें ये भेद कर पाना इस वक्त जांच एजेंसियों के लिए, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के लिए कितना मुश्किल रहता होगा, कितनी बड़ी चुनौती रहती होगी कि हो सकता है बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि इस आतंकी नेटवर्क से जुड़े हुए होंगे और जो मुजम्मिल, शाहीन और उमर के संपर्क में होंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो उनसे संपर्क में होंगे जिनका इससे कोई वास्ता नहीं होगा। तो किस तरह से जांच आगे बढ़ाई जाती है, क्या चुनौतियां रहती हैं, थोड़ा उनके बारे में अगर आप बताएं। पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि कोई भी जांच एजेंसी जो लगी हुई है, वो बहुत ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं कर सकती है। ये नहीं बता सकती डे टू डे बेसिस पर कि हम क्या काम कर रहे हैं, क्योंकि केवल डॉक्टर ही नहीं हैं। आफ्टर ऑल डॉक्टर ने कहीं घर हायर किया, कहीं से कुछ सामान लेके आए, कहीं रुके, तो उनके जो सिंपैथी में हैं, जो उनकी मदद करने वाले हैं, जो उनके सप्लायर्स हैं, इन सभी का जो नेटवर्क से हिस्सा है और सभी का कुछ ना कुछ हाथ रहता है। और पहले से अगर डिस्क्लोज कर दिया जाएगा तो दिक्कत होती है। इसीलिए पेशेंस की बहुत ज़रूरत है और बहुत ही वाइड नेटवर्क डाला जाता है, दूर तक की जो कनेक्शंस हैं वो छाने जाते हैं। इसीलिए जो आपने कहा कि इतने बड़ी संख्या में डॉक्टर्स की बातचीत हो रही है, तो वो इसलिए नहीं कि हर डॉक्टर उसमें से खराब पाया जाएगा, बल्कि इनको जांच के घेरे में इसलिए लिया जाता है कि इसमें से कुछ फिल्टर करके सही
जो हमारे बिल्कुल, जिससे कि सच का तह तक पता चल पाए और एक एक सबूत जो सामने आ रहे हैं उनके बारे में अच्छे से डिटेल जानकारी निकलकर सामने आ पाए। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर एक और डॉक्टर से पूछताछ हुई है। अनंतनाग में प्रियंका शर्मा से पूछताछ हुई। नौगाम केस में कल सीआईके ने रेड भी की थी। डॉक्टर खालिद अजीज के घर पर किराए पर रहती है डॉक्टर प्रियंका और अब प्रियंका शर्मा से भी पूछताछ की जा रही है। हरियाणा के रोहतक की रहने वाली है डॉक्टर प्रियंका शर्मा। क्या उसका इस मामले से कोई कनेक्शन है? रेड के दौरान एक फोन और 2 सिम कार्ड भी बरामद किए गए हैं। महराज अहमद हमारे संवाददाता हमें ज्वाइन कर चुके हैं। महराज, अब कई लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है, कई लोगों से पूछताछ की जा रही है और एक और डॉक्टर का नाम सामने आ रहा है, डॉक्टर प्रियंका शर्मा। इनके बारे में क्या जानकारी मिल पाई है? बिल्कुल प्रगति, बता दें प्रियंका शर्मा जो है वो 2024 से जो है कहीं ना कहीं जो खालिद टाक है उसके घर में रेंटेड अकोमोडेशन पे रहती है। तो कहीं ना कहीं जो पुलिस अभी विशेषकर जो एमबीबीएस डॉक्टर्स का जो यहाँ पे अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसके चलते कहा जा सकता है कि ये छापेमारी रात को हुई थी। तो पाया गया कि ये जो प्रियंका है ये खालिद अजीज के घर में ही रहती है 2024 से। तो उनको जो है अभी क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया है और हालांकि अभी भी क्वेश्चनिंग जो है चल रही है। अरेस्ट अभी तक पुलिस ने नहीं कहा है, लेकिन क्वेश्चनिंग की जा रही है प्रियंका से। कोशिश की जा रही है पुलिस द्वारा कि इस पूरे नेटवर्क, जिसमें विशेषकर अगर हम कहें व्हाइट कॉलर टेररिस्ट, जिसको पुलिस ने कहा था कि जो डॉक्टर के नाम पे जो है बाकी जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में जो है मुलवस है, उनका एक पूरा नेटवर्क जो मिला था उसको पूरी तरीके से ध्वस्त किया जाए और कोशिश यही चीज चल रही है। और विशेषकर क्योंकि इसका केंद्र कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ है तो उसको लेकर भी जो है काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर ऐसे छापेमारी कर रही है और दक्षिणी कश्मीर में आज भी ये छापेमारी लगातार जारी है। जी बिल्कुल महराज, ब्रीफली ये बताइएगा, क्या इनका कोई कनेक्शन उमर, मुजम्मिल या शाहीन से है प्रियंका शर्मा का? अभी तक सुरक्षा एजेंसियों ने स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन क्वेश्चनिंग के बाद ही स्पष्ट होगा। फिलहाल प्रियंका से जो है क्वेश्चनिंग की जा रही है और निसंदेह जो अनंतनाग में अभी डॉक्टर्स को विशेषकर जो है उनको खंगाला जा रहा है, उनका डाटा खंगाला जा रहा है, तो उसके चलते कहा जा सकता है। ठीक है महराज, अभी पूछताछ का दौर जारी है। कुछ भी कहना जाहिर है इस वक्त पॉसिबल नहीं है और ना ही ठीक होगा, लेकिन डॉक्टर प्रियंका शर्मा से फिलहाल पूछताछ की जा रही है हिरासत में लेकर।